नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं भाई, इंडिया मैक्स इनटू द फाइनल ऑफ साफ चैंपियनशिप। जी हाँ गाइस, कल लेबनान के सामने भाई एक हार्ड फॉट मैच में एक्स्ट्रा टाइम, उसके बाद पेनल्टी शूट आउट और उसके बाद भाई जिस तरह से विक्ट्री हासिल की है, तो एक हार्ड अर्न विक्ट्री यहाँ पे हासिल की है। मैच के कुछ अगर टॉकिंग पॉइंट्स की हम बात करें तो आई थिंक जो स्टार्ट से ही मैच आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट स्टॉप वाला दिखा दोनों ही टीमों का। आई थिंक वो ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि गेम प्लान था कि भाई फिजिकलिटी ज़्यादा यूज़ करेंगे। और आप देखिए दोनों ही टीम ने 15-16 फाउल किए मैच को दौरान, तो वो क्लियरली शो हो रहा था कि स्टार्ट स्टॉप हो रहा था। स्टार्ट के 15-20 मिनट में लेबनान ने बढ़िया शुरुआत की थी, एक दो काफ़ी क्रूशियल और काफ़ी क्लोज चांस बन चुके थे, लेकिन उनका भी भाई सेम इश्यू है जो हमारा इश्यू है कि फाइनल थर्ड में भाई हक देते हैं, फाइनल थर्ड में फिनिशिंग बेकार सी रहती है, फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग गलत है। सेम चीज़ इंडिया ने भी रिपीट की। जिक्सन सिंह का वो बेहतरीन चांस बना था भाई, उसने भाई सहल को पास देते हुए उस चांस को गवा दिया। अगर वो खुद शॉट ले लेता तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। उसके अलावा सुनील सर ने एक एक्स्ट्रा टाइम में मिस किया, उदांता ने एक मिस किया, उसके अलावा आई थिंक प्रीतम कोटाल का हेडर। तो इंडिया ने भी काफ़ी हाफ चांसेस और क्लोज चांसेस को मिस किया। तो इंडिया का भी जो सेम इशू चल रहा है कि आपकी फिनिशिंग अभी भी उस लेवल की नहीं है और इसी के चलते आपको एक्स्ट्रा टाइम भी खेलना पड़ा। उसके अलावा आई थिंक अगर पोजीशन वाइज देखें तो इंडिया नो डाउट डोमिनेट किया है, लेकिन पोजीशन भाई हमने अपने आप में ज़्यादा रखा है। दैट्स दी कंसर्निंग इशू। एंड आई थिंक जो सबसे मेरे को कंसर्निंग एरिया लगा इसमें कि थ्रू आउट द मैचेस कि हमने मिस पासिस बहुत किए। आई थिंक मोर देन 100 मिस पासिस हमने किए थ्रू आउट द मैचेस। टोटल हमने आई थिंक 500 या 550 पासिस किए, उसमें से आप देखिए कि 150 के अराउंड हमने मिस पासिस किए। तो दैट्स अ लॉट ऑफ नंबर और आई थिंक दैट शुड बी द रिड्यूस डाउन। एंड आई थिंक लास्ट मैच में हमारे कोच साहब इगोर स्टामिक साहब ने भी यही पॉइंट आउट किया था कि हमको हमारे प्लेयर सिली मिस पासिस कर रहे हैं। वो देख के भाई आप देखिए 2-3 बंदे आपको प्रेशर कर रहे हैं, आप क्लोज सिचुएशन में आ रहे हो, वहां से आप बॉल लूज कर रहे हो, वहां से आप मिस पास कर रहे हो, समझ में आता है। लेकिन जो सिंपल पासिस है वो भी हमारे टीम ने कल काफ़ी ज़्यादा मिस पास किया और उसी के चलते थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि लेबनान को भी चांस दिया गेम में रहने के लिए। लेबनान का कल सिंपल सा टेक्टिक्स था, उनको पता था कि भाई अपने को बॉल रखना नहीं है, इंडिया बॉल लूज करेगा ही करेगा, उनको पता ही था। और वहां से बॉल उठा के उनको भाई काउंटर पड़ रहा था और वो अच्छी तरीके से कर रहे थे भाई, वो अच्छी तरीके से वहां पे उस काउंटर अटैक फुटबॉल को खेल रहे थे और इसीलिए उनके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे। कल हमारी मिडफील्ड ने भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया टू बी ऑनेस्ट, पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में। आई थिंक जिस तरह से अनिरुद्ध थापा, जिक्सन और सहल खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में, उतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगा कि वो डोमिनेट कर पाए और उसी का फायदा आई थिंक लेबनान ने फर्स्ट हाफ में ज़्यादा उठाया था। लेकिन ओवरऑल आई थिंक गुड मैच। और इंडिया की जो प्लस पॉइंट रही आई थिंक थ्रू आउट द मैच, आई थिंक वो रही इंडिया की जो फिजिकलिटी है और जिस तरह की उनकी इंटेंसिटी है वो रही भाई। क्योंकि इंडिया ने आप देखिए कि जो लास्ट के जो एक्स्ट्रा टाइम की भी 30 मिनट्स है उसमें भाई ऑल ओवर इंडिया ही दिख रही थी, क्योंकि जिस तरह की चांसेस वहाँ पे बने वो बेहतरीन चांस बने। तो इंडिया के प्लेयरों की ये मैं दाद दूंगा कि आपकी भाई फिजिकलिटी एकदम स्ट्रॉन्ग थी। लेबनान के पास वो उतना ज़्यादा नहीं रही थी क्योंकि उनकी भाई बैटरीज डाउन हो चुकी थी जब तक एक्स्ट्रा टाइम आ चुका था तब तक। तो ओवरऑल हैज़ बिन डिसेंट परफॉर्मेंस में मानूंगा अगर गेम प्ले वाइज अगर आप देखें तो। लेकिन हार्ड फोर्ट और कैसे भी करके हमने एक विन हासिल कर लिया, वो एक बढ़िया बात है। ऑब्वियसली अगर हम कुछ प्लेयरों की बात करें तो आई थिंक अनवर अली फॉर मी इज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम अनवर अली। आई थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस बंदे ने दी है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई थिंक उसकी ओर से भाई। ज़बरदस्त उसने भाई संदेश जिंगान की क्या बोलते कि एब्सेंट में जिस तरह से भाई एक लीडर का रोल प्ले किया और जिस तरह से भाई ही इज़ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक विदाउट अ डाउट फ्रॉम इंडिया साइड। आई थिंक उसमें कोई डाउट नहीं है। मेहताब सिंह ने भी भाई स्टार्ट में थोड़ा सा फर्स्ट 10 मिनट में येलो कार्ड लेके वो थोड़ा सा नर्वस हो गया था, लेकिन उसके बाद उसने भी अच्छी रिकवरी की। प्रीतम कोटाल ने मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया कल के मैच में। आई थिंक ये लुक्स वेरी वेरी एवरेज। सुभाषिस बोस से भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन उसने भी काफ़ी ज़्यादा सिली बॉल लूज किए, सिली पासिस किए। ही ऑल्सो लुक डिसेंट। आकाश मिश्रा सेकंड हाफ में आए, ही लुक्स लिटिल बिट मोर प्रॉमिसिंग। उसके अलावा अगर हम मिडफील्ड की मैंने बोला कि अनिरुद्ध थापा, जिक्सन, सहल लुक्स एवरेज। उसके अलावा आई थिंक नोरेम महेश भी सेकंड हाफ में जब आया वो भी थोड़ा सा एवरेज दिखा। आई थिंक आसिफ कुरुनियान भी सेम। आई थिंक आसिफ कुरुनियान का भी कोई वो मतलब उस तरह से उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा। सुनील सर हैज़ बिन भाई ही इज़ द बेस्ट भाई। बंदा 38 की एज में भाई 120 मिनट तक भाई प्रेसिंग कर रहा है भाई। एक भी बंदे में दूसरे बंदों में उतनी ज़्यादा जान नहीं थी, लेकिन इस बंदे के भाई पैर भाई मतलब आई थिंक मैच खत्म होने के बाद भाई पैर सुन पड़ गए होंगे भाई। जिस तरह की बंदे ने भाई प्रेसिंग की, वो बंदे के भाई क्या बंदा मतलब क्या बोलते 3-4 पेयर ऑफ फेफड़े लेके चलता है वो बंदा भाई। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। चांगते भी भाई प्रॉमिसिंग लगा कल। आई थिंक चांगते ने 2-3 अच्छे वहाँ पे क्या बोलते कि रन भी बनाए, क्रॉसिप भी डाले, लेकिन ओवरऑल हैज़ बिन डिसेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले वाइज। लेकिन द मेन मैन इज ऑब्वियसली आई थिंक गुरप्रीत पाजी। दिस इज
दिस इज आई थिंक ब्रिलियंट फ्रॉम गुरप्रीत पाजी, जिस तरह से उसने वो फर्स्ट पेनल्टी सेव की। आई थिंक दैट्स द क्रूशियल पॉइंट आप बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट पेनल्टी जहाँ पे उन्होंने सेव की, वहाँ से ही हमारा थोड़ा सा मोमेंटम बन गया, कॉन्फिडेंस आ गया और लेबनान के ऊपर प्रेशर आ गया कि भाई हमको अब करना ही करना है। तो ये हुआ और आई थिंक फोर्थ पेनल्टी फिर उसने छक्का मार दिया और हमारी विक्ट्री कंफर्म हो गई। तो गुरप्रीत पाजी इज ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच फॉर मी इन मैच। एंड इसी विक्ट्री के साथ इंडिया हैज़ बीन फाइनली भाई सिक्योर हिज स्पॉट 2 इन दी AFC वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। तो ये एक बढ़िया बात हो चुकी है कि स्पॉट 2 भी कंफर्म हो चुका है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फेस कुवैत इन द फाइनल ऑफ साफ चैंपियनशिप ऑन द 4th of July। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज कमिंग अप फ्रॉम द AFC इटसेल्फ। यस गाइस, AFC की कल भाई कॉम्पिटिशन कमेटी की कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जहाँ पे भाई वर्ल्ड कप क्वालिफायर से उनके रिगार्डिंग कुछ डिसीजन बनाए गए। तो वर्ल्ड कप में भाई राउंड 1 में यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि भाई 18 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। श्रीलंका ड्यू टू दी बैन पार्टिसिपेट नहीं करेगी और उसके अलावा नॉर्थन मरियाना आइलैंड क्योंकि वो फीफा के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है तो इसलिए वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे 18 टीम खेलेगी। उसमें भी अब सारे को इन्विटेशन भेज दिया गया है, जो भी इन्विटेशन एक्सेप्ट करेगा वो खेल पाएगा। नॉर्थ कोरिया का अभी भी डाउटफुल है, लेट्स सी। तो फर्स्ट राउंड में हमें 9 प्लेऑफ्स देखने को मिलेंगे AFC क्वालिफायर्स में, और उसमें से जो 9 विनर्स होंगी वो राउंड 2 के पोर्ट 4 में डायरेक्ट एंट्री बना लेगी। और उसके अलावा जो राउंड 5 है उसका फॉर्मेट भी अब यहाँ पे AFC ने कंफर्म कर दिया है। इट विल बी ए 2 लेग मैच। जी हाँ, जो भी राउंड 4 से 2 टीमें क्वालिफाई करके आएगी, ग्रुप ए की सेकंड रनर अप एंड ग्रुप बी की सेकंड रनर अप, उन दोनों के बीच में होम एंड अवे बेसिस पे 2 लेग मैच होगा और वहाँ पे जो जीतेगा वो खेलने जाएगा कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ्स। जी हाँ गाइस, तो ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो ये एक अहम मीटिंग में यहाँ पे क्वालिफायर्स के रिगार्डिंग डिसीजन लिए गए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज कमिंग अप फ्रॉम द केरला ब्लास्टर। जी हाँ गाइस, केरला ब्लास्टर के भाई टैलेंटेड मिडफील्डर विपिन मोहनन 20 ईयर यंग ओल्ड मिडफील्डर को भाई यहाँ पे उन्होंने भाई एक 1 मंथ के भाई एक्सपोजर टूर पे यहाँ पे ग्रीक की जो फर्स्ट डिवीजन क्लब है OFI क्रीट FC वहाँ पे भेज दिया गया। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मूव फ्रॉम दी केरला ब्लास्टर की भाई यंगस्टर को इस तरह के क्या बोलते हैं कि एक्सपोजर टूर पे भेज रहे हैं। OFI ग्रीक की बात करें तो भाई वो जो अपना 1 महीने का प्री सीजन है उसमें लेटर स्टेज ऑफ द पार्ट में वो वहाँ पे नेदरलैंड की फर्स्ट डिवीजन क्लब के साथ भी 2-3 मैचेस खेलने वाली है। तो आई थिंक एक यूरोपियन एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटिव मैचेस में कोचेस के अंदर आई थिंक विपिन मोहनन के लिए आई थिंक इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। लास्ट ईयर भी केरला ब्लास्टर ने अपने 2 प्लेयर ईमान एंड अजहर को भाई यहाँ पे अजहर को यहाँ पे पोलैंड की जो क्लब है उनके वहाँ पे भेजा था। तो इस तरह के स्टिंट होने चाहिए। अपुया को मुंबई सिटी ने आई थिंक लास्ट ईयर भेजा था। तो इस तरह के स्टिंट आई थिंक और ज़्यादा चाहिए हमारे यंगस्टर को, ताकि वो यूरोपियन कोचेस के अंदर ट्रेन हो, थोड़ा सा एक्सपोजर मिले और उनका ग्रोथ रेट भी प्रोग्रेस भी आई थिंक अच्छी तरीके से होता है। आई थिंक दूसरे ISL क्लब्स को भी इस तरह के पार्टनरशिप के लिए देखना चाहिए और अपने जो यंग मिडफील्डर आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोजर टूर के लिए भेजना चाहिए। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज़ एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।